अब आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है 50। तो मैं पाठ करूँगा। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत तस्मान् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तो आप लोग इस श्लोक के शब्दार्थ को मेरे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? सब लोग बोलिए, बुद्धि युक्तः भक्ति में लगा रहने वाला, जहाती, सब लोग बोलिए, जहाती मुक्त हो सकता है, यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृत अच्छे तथा बुरे फल, तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्व इस तरह लग जाओ, योगः कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में, कौशलम कुशलता कला। अनुवाद मेरे पीछे बोले, भक्ति में संलग्न, सब लोग बोले, भक्ति में संलग्न व्यक्ति इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो यहाँ धागा लगाकर हम लोग प्रार्थना बोलेंगे। भूमिका में पहला पेज निकालें और कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं बुद्धि युक्तो जहाती है। हाँ, जो भगवान की भक्ति से युक्त है वो त्याग देता है क्या? उभय सुकृत दुष्कृते, जितने पुण्यों को त्याग देता है पापों को भी त्याग देता है। जो भगवान की भक्ति करता है वो अपने पुण्यों को भी छोड़ देता है, पापों को भी छोड़ देता है। क्यों? अगर पुण्य छोड़ेगा तो पुण्य का बंधन है, पाप का तो बंधन है ही है, पुण्यों का भी बंधन है। अगर भगवान के धाम में जाना है तो यहाँ जितने पुण्य किए उन सबको छोड़ो, पुण्य को छोड़ो और पाप को भी छोड़ो, है ना। तस्मात् योगाय युज्यस्व। इसलिए भगवान कहते हैं तुम भक्ति के लिए प्रयास करो। योगा कर्मसु कौशलम, भक्ति ही जो है कर्म की कुशलता है। मनुष्य जीवन की जो कुशलता है वो क्या है? भगवान की भक्ति। अगर भक्ति नहीं करी तो आपका जीवन सफल नहीं है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है ना। तो अनादिकाल, हम लोग अनादिकाल से हैं यहाँ पर। आप तो सोचते हैं कि अभी आपका जन्म हुआ 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले। ये आज की शिक्षा ये आपको सिखाती है कि आपका जन्म हुआ, आपकी जन्म तिथि जो शरीर की जन्म तिथि है उसके अनुसार आप सोचते हैं कि आपका जन्म हुआ। जबकि गीता क्या कहती है? अनादिकाल से हम यहाँ हैं और शरीर बदल रहे हैं। तो ऐसी कोई शिक्षा कहाँ है जहाँ ये सिखाया जाए कि आप शरीर बदल रहे हैं और आप नहीं बदल रहे। शरीर का जन्म होता है, आपका जन्म नहीं होता। शरीर का मरण होता है, आपका मरण नहीं होता। शरीर का मरण होता है तो आप शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, तो उसमें आपका जन्म कहा जाता है, लेकिन आपका जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है ना। ऐसी शिक्षा केवल यहाँ सिखाई जाती है। जो भगवान ने शिक्षा दी है गीता की, वो शिक्षा यहाँ सिखाई जाती है ना। और किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये बात नहीं बताई जाती, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये शिक्षा है। आप अनादिकाल से कोई शुरुआत नहीं है, कब से आप यहाँ हैं और बार बार क्या करते हैं? शरीर बदल रहे हैं। आपका जन्म नहीं होता, आपका मरण होता है ना। इस बात को अपने हृदय में गांठ बांधो, तब आगे की बातें समझ पाओगे। भगवत गीता में भगवान आगे की जो बातें बताते हैं तो उनको समझने के लिए आपको इस बात की अच्छी तरह से गांठ बांधना है कि आपका जन्म नहीं होता है। अनादिकाल से आप संसार में क्या कर रहे हैं? शरीर बदल रहे हैं। चाहे वो मछली के शरीर में आप जाते हैं या कछुआ के शरीर में जाते हैं, पक्षी के शरीर में जाते हैं, पशु के शरीर में जाते हैं, लेकिन आप जो है शरीरों में भ्रमण कर रहे हैं। आपका जन्म नहीं होता, आपका मरण नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अनादिकाल से आप अच्छे बुरे कर्म के फलों को आप संचित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। आप जितने भी कर्म करते हैं अच्छे और बुरे, वो सब आपके जो है क्या है? सुरक्षित होते हैं। आप तो भूल गए, आप भूल गए कि आपने क्या कर्म किए, अच्छे बुरे, लेकिन वो सब
जो है क्या है, रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आपके सब कर्मों का रिकॉर्ड हो रहा है, लिखे जा रहे हैं सब कर्म, है ना, अच्छे और बुरे सब कर्म जो है लिखे जा रहे हैं, है ना। आगे फलता वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। तो ये अज्ञान, आप अच्छे और बुरे कर्म जो आप कर रहे हैं उनके कारण आपको यहीं पर रहना पड़ता है, जबकि रहने की जगह नहीं। ये जो संसार जहाँ आप रह रहे हैं ये रहने की जगह नहीं है। यहाँ पर बार बार क्या होता है, जन्म मरण, और मनुष्य जीवन से फिर आपको पशु पक्षी वृक्ष इनका भी जन्म मिलता है। तो बहुत खराब जगह है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने स्वरूप को आप नहीं जान रहे हैं। आपका स्वरूप क्या है, भगवान के नित्य सेवक के रूप में। आप भगवान के नित्य सेवक के रूप में हैं, और जब वहाँ पर आप जाएंगे तो इस संसार में वापस नहीं आएंगे। ये संसार क्या है, बड़ा दुख स्थान, दुखों का स्थान है, दुखालयम। ये संसार कैसा है, दुखालयम। जैसे वस्त्रालय, जैसे कोई वस्त्रों की दुकान है तो कितनी वैरायटी के कपड़े मिलते हैं। वस्त्र की दुकान में जाएंगे तो कितनी वैरायटी के कपड़े मिलते हैं, वस्त्रालय, उसको वस्त्रालय बोलते हैं। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार दुखालय है, यहाँ पर कितनी वैरायटी के दुख मिलते हैं, कई वैरायटी के दुख मिलते हैं। सिर में दर्द है, कभी आँखों में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, गले में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है। हजारों प्रकार के दुखों की वैरायटी है ये संसार, है ना। तो यहाँ पर ये रहना कष्टकारक है, कष्ट भोगने के लिए रहना पड़ता है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस अज्ञान को गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। गीता का उपदेश ये है, क्या उपदेश है कि इस संसार में ना रहो। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरा वो परम धाम है जहाँ अगर आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, आप आना नहीं चाहेंगे। वहाँ आप जाएंगे तो आपको यहाँ का भी पूरा हाल आपने देख लिया, और वहाँ का हाल देखेंगे तो वहाँ से आप यहाँ वापस नहीं आना चाहेंगे। अभी आप जाना नहीं चाहते, क्यों, आपने देखा नहीं उसको। जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, और यहाँ देख लिया तो यहाँ नहीं आना चाहेंगे जीवन भर में कभी नहीं। जैसे आग में हाथ डाला, आपने आग में हाथ डाला तो दोबारा आग में हाथ नहीं डालना चाहते। आग में आप दोबारा हाथ नहीं डालना चाहते, एक बार हाथ डाला तो जीवन भर के लिए अनुभव हो गया ना कि आग में हाथ नहीं डालना है। उसी प्रकार से जब वहाँ जाओगे तो यहाँ वापस नहीं आओगे कि आग में पहले हाथ डाला था लेकिन अब नहीं डालना। ये संसार क्या है, दुखों का स्थान है, दुखों का स्थान है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए उपदेश देती है। गीता उपदेश देती है क्या, कि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। गीता की शिक्षा क्या है, पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, जिससे क्या होगा, इस संसार से मुक्त होकर के, जन्म मरण से मुक्त होकर के वहाँ पर जाओगे जहाँ पर नित्य भगवान की सेवा होती है। वहाँ भगवान का धाम है, और वहाँ भगवान का धाम है तो वहाँ के जो मकान हैं वो यहाँ के मकान जैसे नहीं हैं। यहाँ के जो मकान हैं ये 50 साल में फिर ख़राब हो जाते हैं मकान, रिपेयर करानी पड़ती है, दोबारा बनवाना पड़ता है। वहाँ के मकान ऐसे नहीं हैं। यहाँ के जो मकान हैं वो पत्थर, ईंटा और सीमेंट और गारा से बना है यहाँ के मकान। और वहाँ के मकान कैसे बनते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष है, चिंतामणियों से बने हैं। वहाँ के मकान चिंतामणि से बने हैं, और वहाँ के मकान में कभी भी चमक नहीं ख़त्म होती, कभी चमक ख़त्म नहीं होती, दोबारा
रिपेयर नहीं कराना पड़ता है। उन मकानों में किसी प्रकार की फिर मरम्मत नहीं होती है और ना कुछ मैलापन आता है। वहाँ पर कोई सफाई की ज़रूरत नहीं है, सब साफ स्वच्छ रहता है। ऐसे मकान हैं, है ना। तो वो जो गोलोक धाम है, तो वहाँ अगर जाओगे तो यहाँ पर वापस नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? आना नहीं चाहोगे, आना नहीं चाहोगे, है ना। तो वो गीता उपदेश देती है कि अब भगवान कृष्ण की पूरी तरह से शरण लो, हैं, तो क्या होगा? आप जन्म मरण के बंधन से छूटेंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, ये हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का उपदेश देती है और जन्म जन्म कर्म के बंधन से मुक्त होने का उपदेश देती है। कर्म के बंधन के कारण आपको बार बार जन्म मिलता है, क्योंकि आपने जो कर्म किए हैं उनका आपको जो है भोगना पड़ता है, उन कर्मों को भोगना पड़ता है। और कर्मों को भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। थोड़ा शांति बनाए रखें, मंदिर में बैठे आप लोग, थोड़ा शांति बनाए रखें। थोड़ा सुन लो, आधा घंटा भगवान को भी दे लो। आगे करना है वो बाहर चले जाए, अगर शांति से बैठना है तो बैठना है, बैठने नहीं तो बाहर चले जाए, ठीक है। कोई बातें नहीं करेगा, अपने बच्चों को बच्चे आवाज करेंगे, तो हम अभी यहाँ 9 बजे तक सुनेंगे गीता का संदेश, हैं। तो जो लोग 9 बजे तक बैठेंगे तो उनको गीता का संदेश और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो कितने लोग हैं जो 9 बजे तक बैठेंगे? हाथ उठाइए। 9 बजे तक बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ। तो जितने लोग हाथ उठाए हैं तो 9 बजे तक बैठे हैं, और जो नहीं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो जा सकते हैं, हाँ, आपकी इच्छा से। और अपनी बैठेंगे, जितना बैठेंगे उतनी कृपा प्राप्त होगी, भगवान का संदेश मिलेगा, गीता का संदेश मिलेगा। लेकिन बातें नहीं करना है ना, बातें नहीं करना। इसमें बातों करने से बड़ा अपराध होता है। तो मैं ये बता रहा था कि ये जन्म जन्म कर्म का बंधन है, तो इससे आप जो है मुक्त होइए। भगवान की शिक्षा है, गीता में भगवान की शिक्षा है कि कर्म के बंधन से मुक्त होइए। आगे, अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है ना। तो अर्जुन को भगवान गीता में क्या उपदेश देते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करो। कृष्ण भावनामृत में कार्य करो, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण का स्मरण करो, काम भी करो। तो आपके बहुत से काम ऐसे भी होते हैं जो अभ्यास के द्वारा होते हैं, उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ का अभ्यास है, और साथ साथ आप हरे कृष्ण बोल सकते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा, कि मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो, ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लिया आप लिख रहे हैं कुछ, उस समय तो आप नहीं बोल सकते हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप लिख रहे हैं। तो दिमाग की एकाग्रता यहाँ पर है। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उस समय दिमाग की एकाग्रता होती है। नहीं, कोई काम कर रहे हैं, मान लो बर्तन साफ़ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये काम कैसे होते हैं? अभ्यास से होते हैं। इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? अभ्यास से आप गाड़ी भी चलाते हैं और आप जो है बर्तन साफ़ कर रहे हैं या भोजन बना रहे हैं, तो हरे कृष्ण बोल सकते हैं। तो इतना सरल है। कलयुग में
आपको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सतयुग में जो विधि थी वो जंगल में जाने की थी, एकांत में ध्यान करने की विधि थी। तो कलयुग में वो विधि नहीं है, बिल्कुल सरल विधि है। आपको आप काम करने से मना नहीं किया जा रहा है कि आप जो अपने आवश्यक कार्य हैं अपने दिन भर के, तो उन कार्यों में आपको मना नहीं किया जाता है कि काम ना करो, काम करो, लेकिन साथ साथ क्या करना है, हरे कृष्ण का जाप करो, है ना। तो हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या श्री भगवान ने कहा में किस प्रकार से हुई है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, हैं, इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शुभ कर्म के बंधन से भी मुक्त होना है। आप शुभ कर्म करते हैं, है ना, तो शुभ कर्म करने से क्या होगा, आपको अच्छा जन्म मिलेगा। जैसे मान लो धनी परिवार में जन्म मिलेगा, और सुंदरता मिलेगी, और शिक्षा मिलेगी, तो ये सब जो है सुविधाएं मिलेंगी शुभ कर्मों से। लेकिन तो भी उसमें कष्ट है, जन्म लेने का कष्ट तो है ही। चाहे किसी भी परिवार में जन्म लो, हैं, धनी परिवार में जन्म लो, तो भी जन्म का कष्ट और गर्भ में बड़ा कष्ट है ना। इसलिए सब कर्म भी छोड़ना। भगवान कहते हैं कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छे कर्म आपने किए वो भी बंधन है, अच्छे कर्म किए वो भी आपको बंधन है। बुरे कर्म तो बंधन है ही है, अच्छे कर्म का भी बंधन है। जैसे बंधन है, आपको सोने की बंधन से बांधा जाए या लोहे के बंधन से बांधा जाए, बंधन तो बंधन ही है। क्या आप चाहोगे कि सोने के बंधन से आपको बांधा जाए? नहीं बांधा है, नहीं बांधना चाहिए। इसलिए शुभ कर्म भी अशुभ कर्म भी दोनों प्रकार के कर्म क्या हैं, बंधन है, तो त्यागना है, छोड़ना है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त होना तो अच्छी बात है, परंतु शुभ कर्म तो अच्छा है, उसको त्यागने की बात क्यों हो रही? उत्तर यह है कि वास्तव में तो शुभ कर्म भी अशुभ ही है। जो शुभ कर्म आप करते हैं वो भी अशुभ है। क्यों? जन्म मरण के चक्कर से आप बंध रहे हैं, है ना। तो शुभ का कर्म का बंधन सोने के बंधन के समान है, अशुभ कर्म का बंधन लोहे के बंधन के समान है। दोनों बंधन है। जब तक व्यक्ति दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त नहीं होता, तब तक वो श्री कृष्ण के धाम में नहीं जाता। अगर श्री कृष्ण के धाम में जाना है तो दोनों कर्म के बंधन से मुक्त होना है? और अच्छे कर्म के बंधन से और बुरे कर्म के बंधन से आपको जगत में अच्छे और बुरे शरीर प्राप्त होंगे। भौतिक शरीर चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर जन्म मरण का बंधन तो है ही। चाहे कितना भी अच्छा शरीर मिले, हैं, बड़ा सुंदर शरीर है आपका, है ना, और बड़े स्वस्थ शरीर है, लेकिन तो भी इसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी होगी, कितना भी स्वस्थ शरीर हो। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म अशुभ ही हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि इस जीवन में, है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है, इस जीवन में अपने अनेक जन्म के कर्म से मुक्त हो जाता है। शुभ और अशुभ आपके अनेक जन्मों के शुभ कर्म हैं और अशुभ कर्म हैं, सब नोट किए गए हैं, आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप भक्ति करोगे इस जीवन में, तो कितने अनेक जन्मों के जो शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म, डिलीट हो जाए, है ना। तो अच्छा है। नहीं तो वो शुभ कर्म अशुभ कर्म के बंधन से आपको कितने जन्मों तक क्या करना पड़ेगा, बार बार शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, जन्म का कष्ट भोगना पड़ेगा। और जन्म का कष्ट भोगोगे तो मरण का भी कष्ट भोगना पड़ेगा, है ना। तो हमें समझना चाहिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा क्रियमाण और तीसरा प्रारब्ध। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें आपने अनेक जन्मों में किए, अनेक जन्मों में आपने किए हैं, वो संचित कर्म हैं। और आपके नाम पर प्रकृति के कंप्यूटर में वो सब सुरक्षित है, सेव किया हुआ है। आपके कई जन्मों के कर्म उसमें
प्रकृति के कंप्यूटर में सेव हैं, सेव किए गए हैं। और अगर ये सेव डिलीट ना किया जाए तो इन कर्मों को भोगने के लिए करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा आपको, है ना। और क्रियमाण कर्म कौन है? जिन्हें इस समय आप कर रहे हैं वो क्रियमाण कहलाता है। इस समय जो आप कर रहे हैं वो फिर संचित में चला जाएगा, है ना, स्टोरेज में चला जाएगा। और अगर ये कर्म नष्ट ना हो किए जाएं तो ये कर्म हमारे संचित कर्म के भंडार में जुड़ते जाएंगे। अब प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो संचित कर्म के भंडार से कुछ लिए गए हैं और जिन्हें भोगना हमारे लिए निश्चित हो चुका है। आपका प्रारब्ध जो है बन चुका है, जो कि आपको भोगना पड़ेगा, और संचित कर्मों से कुछ हिस्सा वो प्रारब्ध का है जो आपको इस जीवन में भोगना पड़ेगा, निश्चित हो गया है। अगर संचित कर्म और क्रियमाण कर्म नष्ट कर दिए जाते हैं तो भी प्रारब्ध भोगने के लिए 1 जन्म या 2 जन्म या 3 जन्म तक आपको रहना पड़ेगा। अगर आपके संचित कर्म भी पूरे खत्म हो जाएं और नए कर्म भी आप नहीं कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म भी आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके प्रारब्ध के अनुसार जो निश्चित हो गया है वो हो सकता है 1 जन्म का निश्चित हो गया है या 2 जन्म का या 3 जन्म का, वो भोगना पड़ेगा। वो प्रारब्ध कैसा होता है? निश्चित हो चुका है भोगने के लिए, है ना। और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद संसार में जन्म नहीं लोगे, आध्यात्मिक जगत में स्थान प्राप्त करोगे, फिर भगवान के धाम में आप चले जाओगे। क्योंकि संचित कर्म तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया, और क्रियमाण भी कुछ नहीं हो रहा है, नया कर्म भी कुछ नहीं हो रहा है। तो वो प्रारब्ध कर्म जो है भोग करके आप फिर जाएंगे कहाँ पर? भगवान के धाम में जाएंगे। तो विचार करना चाहिए कितना बड़ा लाभ है, ये कितना बड़ा लाभ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के संचित कर्मों का भंडार, जिसमें अनेक शुभ और अशुभ कर्म है, समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की भक्ति की तुलना सूर्य से की गई है और संचित कर्म का भंडार कोहरे के समान। आपके जो संचित कर्म है वो कोहरे की तरह है। कोहरा कितना फैला रहता है, कितना फैला है, ऐसे आपके संचित कर्म बहुत हैं, सब लिखे गए हैं। लेकिन सूर्य के द्वारा जैसे कोहरा पूरी तरह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति के द्वारा संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। और आपको कुछ पता नहीं चलता कि आपके कितने जन्मों के कौन कौन से कर्मों का भंडार संचित कर्म के रूप में सुरक्षित रखा गया था, और कितना बड़ा लाभ हुआ कि वो पूरा भंडार क्या हो गया है? जल गया। भगवान जो है अपने भक्तों के संचित कर्म का भंडार जला डालते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजाम, अपने भक्तों के कर्मों को भगवान जला डालते हैं, है ना। तो संसार में भगवान कह रहे हैं इस संसार में रहते हुए आप शुभ अशुभ जो कर्म करते हैं उन्हें इसी संसार में छोड़ देते हैं। अगर कृष्ण भावना भावित हो गए, आपने जितने शुभ कर्म किए अशुभ कर्म किए सब छोड़ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम, है ना। तो हमें एक बात समझनी होगी कि इस जीवन में जितने भी संचित कर्म आपके हुए तो अनेक जन्मों के थे, है ना। तो वो सब जो है आपका जो है बंधन समाप्त हो जाता है ना। तो ये शुभ कर्म अशुभ कर्म आपके साथ रहेंगे। अगर भगवान नहीं जलाते आपके, तो आपके शुभ कर्म अशुभ कर्म आपके साथ रहेंगे, और अशुभ कर्मों से और शुभ कर्म से बंधना पड़ेगा, इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो सामान्य लोगों को पता नहीं है कि मरने के बाद क्या साथ जाता है। सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि मरेंगे ही नहीं, यही सोचते हैं मरेंगे ही नहीं, हैं। सामान्य लोगों के दिमाग में ये विचार घुसता ही नहीं कि एक दिन हमें मरना है, हैं। वो उनके सामने कितने लोग मरते जा रहे हैं, और फिर भी अपने को वो सोचते हैं कि मैं तो नहीं मरूँगा, हैं। ये अज्ञान है ना। तो सामान्य लोगों को पता नहीं कि मरने के बाद क्या साथ जाता है। सामान्य लोग यही समझते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता, सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ता है। परंतु एक बात बहुत बड़ी
एक बहुत बड़ी समस्या है। इस संसार में हम जो भी शुभ कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उन्हें हम कितना भी छोड़ना चाहें वे हमें नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ के जाना चाहते हो अपने कर्मों को, या आपके कर्म आपको नहीं छोड़ते, है ना। आप उनके कर्मों को भूल भी गए तो भी वो कर्म आपके साथ रहेंगे। आपको कुछ भी याद नहीं कि आपने क्या क्या कर्म किए, तो भी वो कर्म आपके साथ रहेंगे, और जब तक नहीं भोग लोगे तब तक वो साथ में रहेंगे, है ना। तो गीता 8:12 में भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म फल, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, 3 प्रकार के कर्म फल प्राप्त होते हैं मरने के बाद, हैं। तो पहला कर्मफल होता है इष्ट कर्मफल। इष्ट कर्मफल माने जो आप चाहते हैं, जैसे सुख और सुविधाएं आप चाहते हैं वैसे सुख सुविधा आपको मिलेंगी, हैं। और दूसरा क्या है ना, दूसरा है अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब है जो आप नहीं चाहते वो आपको भोगना पड़ेगा। और तीसरा क्या है, मिश्रित। मिश्रित का मतलब है कि शुभ और अशुभ का जो है वो क्या होता है, मिश्रण रहता है ना। तो सामान्य व्यक्ति तो अपने किए हुए कर्म को छोड़ नहीं सकता, फिर किस प्रकार ये कर्म छोड़ते हैं ये आपको जानना चाहिए। सामान्य व्यक्ति अपने कर्मों को जो है छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। अब कैसे छूटेगा, तो भगवान उत्तर देते हैं बुद्धि योग। तो अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि योग को पकड़ लेता है, अर्थात कृष्ण भक्ति को ग्रहण कर लेता है, वो व्यक्ति अपने शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़ सकता है, या वे कर्म उसको छोड़ देते हैं। इस बात से निश्चित नियम समझ में आता है कि यदि व्यक्ति कृष्ण भक्ति को नहीं पकड़ता है तो उसे उसके शुभ और अशुभ कर्म पकड़े रहते हैं। आप उनसे छूटेंगे नहीं, आपके शुभ और अशुभ कर्म जितने भी हैं आपको पकड़े रहेंगे, आपको याद भी नहीं कुछ भी, ये आपके वो कर्म जो है सब लिखे गए हैं, है ना। और यदि व्यक्ति कृष्ण भक्ति को पकड़ लेता है तो बिना किसी प्रयास के अपने शुभ और अशुभ कर्मों से छूट जाता है, फिर उसके शुभ कर्म अशुभ कर्म उसे पकड़ नहीं सकते, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इसलिए बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करो। भगवान कहना चाहते हैं हम चाहे जितना भी प्रयास करें लेकिन अपने कर्म बंधन से छूट नहीं सकते, तो फिर इस दिशा में अपनी शक्ति लगाने का प्रयास क्यों किया जाए। अगर आप छूट नहीं सकते कर्म बंधन से तो शक्ति लगाने का प्रयास क्यों किया जाए। भगवान कह रहे हैं यदि इस प्रकार के प्रयास से कोई लाभ नहीं होगा तो हमें दूसरे प्रकार का प्रयास करना चाहिए जिससे लाभ हो। आप कर्म बंधन से छूट नहीं सकते हैं तो फिर आपको दूसरी दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे कि आपको लाभ हो। दूसरा प्रयास क्या है कि तुम बुद्धि योग के लिए प्रयास करो। तो यहाँ पर भगवान एक निश्चित दिशा दे रहे हैं कि हम अपने प्रयास के द्वारा नहीं। गीता एक ऐसा रहस्य है जिसको केवल भगवान ही बतला सकते हैं। गीता का रहस्य केवल भगवान ही बता सकते हैं। सामान्य व्यक्ति यदि किसी बंधन से बंधा हुआ है तो उस बंधन से छूटने का प्रयास करता है, परंतु यहाँ पर भगवान का कहना है हम कर्म बंधन से छूटने का जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना अधिक और उलझते जाएंगे। अपने प्रयास से आप कर्म बंधन से छूट नहीं सकते, जितना प्रयास करोगे उतना और बंद हो गए और ज़्यादा बंद हो गए। इसलिए इस तरफ बिल्कुल प्रयास ना किया जाए। और ये बात समझने कितनी आश्चर्यजनक है, यदि हम किसी अन्य वस्तु को पकड़ें तो हम कर्म बंधन से छूट जाएंगे। ये रहस्य भगवान के सिवा और कोई व्यक्ति बता नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। तो भगवान कह रहे हैं हमें इस मनुष्य जीवन में अपनी संपूर्ण शक्ति श्री कृष्ण भक्ति को पकड़ने में लगा देनी चाहिए। आप कर्म बंधन से अपने आप छूट जाएंगे अगर आप कृष्ण भक्ति को पकड़ेंगे, और नहीं तो आप कर्म बंधन से छूट नहीं सकते, है ना। हाँ, तो दिनांक 5 अप्रैल 1966 को न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने इसी श्लोक पर प्रवचन दिया था। आज के श्लोक की संख्या कितनी है, कौन सा अध्याय, अध्याय संख्या कितनी है और श्लोक संख्या कितनी है, कौन बताएगा। अध्याय 2 और श्लोक संख्या 50।
हाँ, अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। इस श्लोक पर प्रवचन प्रभुपाद ने 1966 में दिया था, 5 अप्रैल को। आज कितनी तारीख है? 11 अप्रैल। 5 अप्रैल को प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था। तो प्रभुपाद ने कहा था, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। अगर कृष्ण भक्ति को पकड़ना है तो एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शक श्री कृष्ण का प्रतिनिधि होना चाहिए। मतलब श्री कृष्ण का ही संदेश बताए, श्री कृष्ण की बताई विधि बताए, है ना, अन्यथा वो मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के साक्षात मार्गदर्शक हैं, तो अब हमारे पास साक्षात श्री कृष्ण तो नहीं है। अर्जुन को तो साक्षात श्री कृष्ण समझा रहे हैं, तो हमारे पास तो साक्षात श्री कृष्ण नहीं है। तो फिर किस प्रकार मार्गदर्शक प्राप्त किया जाए? उस मार्गदर्शक का अर्थ है वो श्री कृष्ण का प्रतिनिधि हो। अब श्री कृष्ण का प्रतिनिधि कौन हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करता हो। श्री कृष्ण का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव है, कौन हो सकता है? जो श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करता हो, है ना। जैसे आप एक वकील को लीजिए। वकील का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जो कानून की पुस्तकों को अच्छी प्रकार समझता है, वो वकील कानून का प्रतिनिधि है। उसी प्रकार यहाँ भगवत गीता में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को ठीक से समझे, इन शिक्षाओं को ठीक से कैसे समझा जाए, वो विधि भी इस पुस्तक में है। आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि भगवत गीता को कैसे समझा जाए। इस विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को समझता है तो अपने जीवन में उसी प्रकार से अभ्यास करता है। जिस प्रकार ऐसा वकील जिसने कानून की परीक्षा पास की है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवत गीता को यथारूप समझता है, अपनी मनमानी व्याख्या नहीं करता, भगवत गीता यथारूप जैसी अर्जुन को समझाई गई, यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को इस प्रकार समझता है तो वो व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान का प्रतिनिधि वो है ना। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, और हमें उस व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन दिया, उसी प्रकार का मार्गदर्शन हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यदि हम ऐसे व्यक्ति की शरण लें जो श्री कृष्ण विज्ञान को पूर्णतः जानता हो, है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्ति को पकड़ने के लिए हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वे मार्गदर्शक श्रील प्रभुपाद स्वयं। यहाँ जो बैठे हैं श्रील प्रभुपाद, वे स्वयं मार्गदर्शक हैं। यद्यपि श्रील प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ चुके हैं, आज तो उनकी मूर्ति है, प्रभुपाद तो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, परंतु वे अपनी वाणी के रूप में जीवित हैं। उनकी वाणी है। ये जो पुस्तक हैं हम जब पढ़ते हैं तो आप प्रभुपाद की वाणी सुनते हैं, तो प्रभुपाद अपनी वाणी के रूप में जीवित हैं। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे अपनी पुस्तकों में जिंदा हैं। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं ये कहा था, मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा रहूँगा। प्रभुपाद ने क्या कहा था? मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा रहूँगा। मतलब प्रभुपाद तो शरीर छोड़ने वाले थे, तो किसी ने कहा प्रभुपाद आप अपना शरीर छोड़ देंगे तो आपके आंदोलन का क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपना शरीर कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा रहूँगा। जब तक मेरी पुस्तकें छपाते रहोगे और वितरण करते रहोगे, तब तक प्रभुपाद क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे, जीवित रहेंगे। तो हमारे पास साक्षात श्री कृष्ण नहीं है, तो कैसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए? तो उस मार्गदर्शक का अर्थ है वो श्री कृष्ण का प्रतिनिधि हो। अब श्री कृष्ण का प्रतिनिधि कौन हो सकता है? ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के उपदेश का पालन करता हो। उदाहरण के लिए आप वकील को लीजिए, तो वकील जो है कानून की पुस्तकों को अच्छी प्रकार समझता है, तो वो वकील कानून का प्रतिनिधि है।
उसी प्रकार यहाँ भगवद गीता में श्री कृष्ण की शिक्षाएं हैं, और जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को ठीक से समझे, इन शिक्षाओं को ठीक से कैसे समझा जाए, वो विधि भी इस पुस्तक में है। आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं कि भगवद गीता को कैसे समझा जाए। तो उस विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता को समझता है और अपने जीवन में उसी प्रकार से अभ्यास करता है, जिस प्रकार ऐसा वकील जिसने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवद गीता को यथारूप समझता है, अपनी मनमानी व्याख्या नहीं करता, भगवद गीता यथारूप जैसी अर्जुन को समझाई गई, यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता को इस प्रकार समझता है तो वो व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि है। क्या है वो? प्रतिनिधि है। और हमें उस व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना चाहिए, उस व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना चाहिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन दिया, भगवान अर्जुन के साथ रहते हमेशा, उसी प्रकार का मार्गदर्शन हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं यदि हम ऐसे व्यक्ति की शरण लें जो श्री कृष्ण के विज्ञान को पूर्णतया जानता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्ति को पकड़ने के लिए हमें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वे मार्गदर्शक स्वयं श्रील प्रभुपाद हैं। यह मूर्ति में बैठे ना, स्वयं श्रील प्रभुपाद हैं। यद्यपि श्रील प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ चुके हैं, परंतु वे अपनी वाणी के रूप में जीवित हैं, और श्रील प्रभुपाद की वाणी उनकी पुस्तकों में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे अपनी पुस्तकों में जिंदा हैं। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं ये कहा था, मैं अपनी पुस्तकों में जिंदा रहूँगा, तथा यदि तुम मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो मेरी पुस्तकें छापते रहो और उनका वितरण करते रहो, है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या करें? श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करें। वास्तव में हम अपने प्रयास से श्री कृष्ण को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात भी है। अपने प्रयास से हम श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि श्री कृष्ण चाहें तो वे हमें प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा क्यों? इसका उत्तर ये है कि श्री कृष्ण ये देखना चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करने का कितना प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार एक बच्चा जब पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करता है, एक बच्चा पिता की गोद में चढ़ने का प्रयास करता है तो पिता उसे अपनी गोद में चढ़ा लेता है, अन्यथा वो बच्चा अपने प्रयास से कभी भी पिता की गोद में नहीं चढ़ सकता। इसका अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें, और ये निश्चित है कि वे हमारा प्रयास देकर प्रसन्न हो जाएंगे और वे स्वयं हमें प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार पिता के हृदय में अपने पुत्र के लिए दया रहती है, पिता के हृदय में पुत्र के लिए दया रहती है, परंतु वो चाहता है कि पुत्र प्रयास करे और वो प्रसन्न होकर उसकी सहायता करे। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि हम उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें और प्रसन्न होकर वे हमारी सहायता करें। तो माता यशोदा का उदाहरण आप समझो। किसका? माता यशोदा का उदाहरण है। माता यशोदा श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रही है माता यशोदा? श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, और वे जितनी रस्सी जोड़ती जाती हैं, रस्सी हमेशा 2 अंगुल कम पड़ती है। अब माता यशोदा ने जितनी रस्सी जोड़ी, हर बार 2 अंगुल कम पड़ रही, और कृष्ण की कमर तो इतनी छोटी सी है, उनकी कमर में रस्सी नहीं बंध पा रही, है ना, 2 अंगुल छोटी पड़ रही। हाँ, तो 2 अंगुल की कमी का अर्थ है कि माता यशोदा के प्रयास में कमी और श्री कृष्ण की कृपा में कमी। 2 अंगुल कम पड़ रही। माता यशोदा कृष्ण को बांधती हैं रस्सी से, तो जितनी भी रस्सी बांधती जाती हैं तो रस्सी की लंबाई बढ़ती, लेकिन जब कमर के चारों तरफ बांध दे गांठ लगाने के लिए तो 2 अंगुल छोटी पड़ रही, 2 अंगुल छोटी पड़ रही। हाँ,
तो फिर क्या हुआ, माता यशोदा प्रयास करती रहीं, तो फिर क्या हुआ, माता यशोदा का प्रयास पूर्ण हो गया और श्री कृष्ण की कृपा पूर्ण हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण माता यशोदा के द्वारा बन गए। इस घटना से हमें शिक्षा मिलती है कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। जब तक हमारे प्रयास में कमी रहेगी तब तक श्री कृष्ण की कृपा में कमी रहेगी, परंतु जैसे हमारा प्रयास पूर्ण हो जाएगा उस समय श्री कृष्ण की कृपा भी पूर्ण हो जाएगी और श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि योग ही कर्म में कुशलता है ना। सबसे बड़ी जो कुशलता है वो भक्ति योग है। अगर आपने भगवान की भक्ति नहीं की है तो आपके जीवन की सफलता नहीं है। आप सोचिए, क्योंकि भगवान की जो भक्ति आपने की है, अगर 1% भी भक्ति की है तो अगले जन्म में आपको वो 1% बना बनाया मिल जाएगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। भगवान की जो है परीक्षा की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि आपके जितने नंबर हैं वो सुरक्षित रहते हैं और अगले जीवन में उतने नंबर आपको मिल जाते हैं और उससे ज़्यादा नंबर पाने की कोशिश करो। ऐसे हो सकता कई जन्म लग जाएं, लेकिन जब 100 नंबर पूरे हो जाएंगे तो आपको भगवान के धाम में भेज दिया जाएगा। तो इसलिए चाहे जितने भी जन्म लगें भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना है। तो भक्ति आपने अगर 1% भी की है तो वो आपका जीवन सफल बना देगी, क्योंकि वो भक्ति आपके साथ रहेगी और आपको और आगे बढ़ने का मौका देगी। तो इस प्रकार से जो जीवन है, भगवान कह रहे हैं कि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता किस चीज़ की है, योग की। और योग का मतलब है भगवान की भक्ति, ये कर्मों की कुशलता है ना। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, कोई विचार है, हाँ, या मैं प्रश्न करूँ आपका? जी माता जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत नाम। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है। जैसा आपने बताया कि हमें न तो शुभ कर्म करना है और न तो अशुभ कर्म करना है, तो मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति किस कर्म की कैटेगरी में आती है, मतलब हम भक्ति को कौन सा कर्म माने? अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्ण। जो भक्ति है भगवान की वो अकर्म कहलाती है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, पहला कर्म, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म। तो कर्म क्या है? कर्म है आपके शुभ कर्म। शास्त्रों में जो बताए गए कर्म हैं वो शुभ कर्म जो है आपके वो कर्म कहलाता है। और दूसरा विकर्म होता है। विकर्म का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध काम करना, वो विकर्म कहलाता है। तो कर्म का मतलब है शुभ कर्म और विकर्म का मतलब अशुभ कर्म, ठीक है। और उससे ऊपर है अकर्म। अकर्म में भगवान की भक्ति होती है। भगवान की भक्ति से आपका ना शुभ कर्म बनता है ना अशुभ कर्म बनता है, बल्कि क्या मिटता है, पहले का भी मिटता है और नया बनता भी नहीं। भगवान की भक्ति में आपके नए कर्म बनते नहीं हैं और पहले के शुभ कर्म अशुभ कर्म मिटते हैं। तो इससे क्या होगा, इस जीवन काल में आपने भगवान की भक्ति की, यानी अकर्म किया है, तो उससे क्या है कि आप धीरे धीरे अपने पिछले कर्म के बंधन से छूटते जा रहे हैं, है ना। और अगर भक्ति आपकी पूरी हो गई, 100% भक्ति हो गई, तो आप ये शुभ अशुभ कर्म से बिल्कुल से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। नया कर्म बनता नहीं, भक्ति में आपका नया कर्म तो बनता नहीं, और पहले का कर्म और अकर्म है, यानी कर्म और विकर्म है, यानी शुभ कर्म और अशुभ कर्म जो पहले के हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। प्रभु जी, एक प्रश्न और पूछ सकते हैं? हाँ जी। जैसा कि आपने बताया प्रारब्ध के बारे में, जो हमारा प्रारब्ध है वो हमें भोगना ही पड़ेगा,
देखिए ऐसा है कि प्रारब्ध भोगना तो पड़ेगा, हाँ। लेकिन भक्तों के लिए उसमें भी बड़ा अंतर पड़ जाता है। जी प्रभु जी, वही मेरा प्रश्न है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो मान लीजिए हमारा प्रारब्ध में बहुत कष्ट भोगना है, हाँ। तो क्या उसके प्रभाव में कमी आती है? सुनिए सुनिए, इसमें क्या है कि आप भक्ति करते हैं तो आपके प्रारब्ध में कितना अंतर पड़ता है वो आप समझिए। एक घटना है, एक व्यक्ति भक्ति करता था भगवान की, हमेशा भगवान का नाम लेता था, हैं, और उसको जो है हमेशा कष्ट मिलता था और वो दुखी रहता था, उसको दरिद्रता रहती थी और बड़ा दुखी रहता था और भगवान की भक्ति करता था। और दूसरा व्यक्ति था वो हमेशा चोर चपाटी बदमाशी सब बुरे काम करता था और उसको जो है सब सुख मिल रहे हैं और धन संपत्ति मिल रही। अब वो बेचारा बड़ा दुखी रहता है और वो जो बदमाश है, दुष्ट है, उसको चिढ़ाता है कि देख तू इतना अच्छा आदमी है और भगवान का भजन करता है और तुझको क्या मिला, तुझे कुछ नहीं मिला, और मैं सब गलत काम करता हूँ और भगवान का भजन नहीं करता और मुझे क्या मिला, मुझे सब सुख ही सुख मिला। तो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है। तो आगे चल कर के क्या हुआ, बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। तो आगे चल के क्या हुआ कि एक ऐसी घटना हुई कि वो जो भक्त था उसके पैर में कांटा चुभ गया। तो कांटा इतना गहरा चुभा था कि जैसे मरने जैसा उसको जो है कष्ट हुआ और बड़ा कष्ट पा रहा है। उसी वहीं पर जो है वो दुष्ट आया, उसको एक हीरा मिल गया। तो उसने हीरा दिखाया उसको, देख तू भक्ति करता है, भजन करता है, तो तुझे क्या मिला, तुझे कांटा चुभा, और देख मैं भगवान की भक्ति नहीं करता, मैं ऐसा उल्टे सीधे काम करता हूँ, मुझे क्या मिला, हीरा। अब वो बेचारा और परेशान हो गया। तो पास में एक पेड़ के नीचे योगी बैठे थे। कौन बैठे थे? योगी बैठे थे। तो उस योगी के पास जाकर के बोला कि महाराज मैं तो बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मैंने जो है जितना भजन किया भगवान का उतना मुझे कष्ट मिला, और अभी मैं कांटा लगा और मैं बहुत दर्द पा रहा हूँ। और ये व्यक्ति जो है इतना दुष्ट है, ये सब उल्टे सीधे काम करता है, और इसको जो है यहाँ पर जब आया तो इसको हीरा मिल गया। तो योगी ने जो है बताया कि देखो तुम जो भगवान का भजन करते हो उससे तुम्हारी बड़ी रक्षा हुई है। तुमको आज के दिन सूली पर चढ़ना था और तुम्हें कांटा लगा, सूली का कांटा हो गया। भजन की ये शक्ति है, तुम्हारी रक्षा हुई है, बहुत बड़ी रक्षा हुई है। सूली पे चढ़ना था, तुमको कांटा लगा है। और उस व्यक्ति को जो भजन नहीं करता है, बदमाशी करता है, इसको आज के दिन राजा बनना था, और इसको क्या मिला, हीरा। तो ये कितना अंतर है। अब हम तो सोचते भाई ये वही सब चल रहा है, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं, भगवान के भजन करने से इतना अंदर पड़ता है कि सूली का कांटा बन जाता है ना। और जो भगवान का भजन नहीं करता है तो उसको राजा बनना होता है, तो उसको हीरा मिला, है ना। तो ये अंतर है। तो जो भक्त होते हैं वो पहले से ही मान लेते हैं कि भगवान की भक्ति से मुझे जो है जो कष्ट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा मिल रहा था। अब जैसे कोई भक्त मंदिर में आया, उसने भगवान का दर्शन किया, चरणामृत पाया, प्रसाद पाया, और भगवान को स्तुति प्रणाम किया, और जब बाहर निकला तो सीढ़ी से पैर फिसला और उसको मोच आ गई, पैर में मोच आ गई है। तो अब सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि देखो भगवान के मंदिर में आए और भगवान का प्रसाद पाया, भगवान को स्तुति नमस्कार किया, उसका फल ये मिला कि मेरा पैर टूट गया।
दूसरे प्रकार से सोचने का तरीका ये भी है कि भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मैं यहाँ मंदिर में आया, हैं? नहीं तो मेरा तो अभी पैर ही मोच में आया, वो तो मेरा पूरा शरीर ही जो है हो जाता ख़त्म, मेरा तो पूरा शरीर ख़त्म हो जाता। और भगवान की दया से क्या हुआ कि केवल पैर में ही चोट लगी है। तो सोचने का विचार है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो ऐसे सोचता है तो वो मेरे पद का अधिकारी हो जाता है। जो ऐसे सोचता है, कैसे सोचता है कि मैं भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास करता हूँ और भगवान की कृपा अगर होगी मेरे ऊपर तो मैं सब कष्टों से छूट सकता हूँ। तो ये जो है भक्त सोचता है। और अगर भक्त ऐसे सोचता है कि भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, तो भगवान और कृपा करते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ऐसा कष्ट मिला आपको कि आप सहन नहीं कर सकते, तो ये नहीं कह सकते कि भगवान की कृपा है और ये इतना कष्ट मिला। नहीं, कोई कष्ट इतना है कि आप सहन नहीं कर सकते, इतना कष्ट मिल रहा है, तो आप भगवान की कृपा कैसे देखोगे, है ना? तो भगवान की कृपा कैसे देखोगे? तो उस समय भगवान की कृपा देखने का तरीका यही है कि आप भगवान की कृपा नहीं देख पाते तो आप भगवान को पुकारिए कि मेरी रक्षा करो। जैसे द्रौपदी, अब द्रौपदी का जब अपमान हो रहा है तो क्या वो ऐसा सोचती कि भगवान की कृपा से मुझे कम कष्ट मिल रहा है? नहीं, ये तो इतना बड़ा कष्ट है कि मरने से भी ज़्यादा कष्ट। तो ऐसे में द्रौपदी ने क्या किया? पुकारा कृष्ण को कि मेरी रक्षा करो। अगर आपको ऐसा कष्ट मिल रहा है कि आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मुझे कम कष्ट मिला है, भगवान की कृपा से मुझे ज़्यादा मिलना था, नहीं, आप स्थिति को सहन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करनी है ना? तो द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बचाओ, है? तो इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये एक तरीका है ना? लेकिन वो गलत तरीका है कि आप फिर भगवान की निंदा करें, हैं? भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए कि भगवान के कारण हुआ और मेरी तो कोई गलती नहीं है, भगवान ही ने मुझे कष्ट दिया। अगर ऐसा सोचोगे तो भगवान की कृपा नहीं देख रहे हैं आप, तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। और भगवान की कृपा देखोगे तो भगवान और कृपा करेंगे, है ना? तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम जो है अगर भगवान की कृपा नहीं दिखाई देती है, इतना ज़्यादा कष्ट है, तो भी भगवान को दोष ना दे करके भगवान से प्रार्थना करो और लगातार प्रार्थना करो, चिल्ला चिल्ला करके, रो रो के प्रार्थना करो। द्रौपदी ने कैसे किया था? चिल्लाई, रोई। तो इस तरह से भगवान जो है रक्षा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।